जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 एग्जाम एनालिसिस 6 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट मैथमेटिक्स। यानी कि 6 नवंबर के दिन फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक थैली में 22 सफ़ेद और 8 काली गेंदें हैं। एक सफ़ेद गेंद मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फेवरेबल बटे टोटल। देखिए, अब फेवरेबल जो 22 है, ठीक, ये 22 रह जाएगी। इसके बाद C1, एक गेंद निकल रहा है तो C1 हो जाएगा, और फिर 22 और 8 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 30 C1। इसको आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22 बटे 30। इसको काटेंगे तो 11 दूना 22 और 15 दूना 30, यानी कि हमारे पास निकल के आ गया संख्या 11/15। ये हमारा प्रायिकता हो जाएगी 11/15। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पिता और सॉरी पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बोल रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद में देखेंगे। 2 वर्ष बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु को दुगनी हो जाती है। ये पिता की आयु पुत्र का आयु का, ठीक है, एफ पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुनी हो जाती है। पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसमें अंतर कितना का है फ्रेंड्स? अंतर है 1 का। अंतर 1 का है, ठीक है। तो जब अंतर का 1 का है यानी कि 30, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 30 दूना 60। 30 दूना 60 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। तो 60 हो जाता है 2 वर्ष बाद, यानी कि अब पिता का एक है 1 बराबर 30, तो पुत्र बराबर 3 × 3 यानी 30 हो जाएगा। देखिए, एफ बराबर हो जाएगा 60 और एस बराबर यानी कि पिता का आयु 60 वर्ष और पुत्र का आयु 30 वर्ष। ठीक, इसके बाद 2 वर्ष बाद की आयु है, 2 माइनस इसमें कर देंगे, 2 माइनस इसमें भी कर देंगे, तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 58, इसमें हो जाएगा 58, इसमें हो जाएगा 28, यानी कि पुत्र का वर्तमान आयु कितना रह गई इस समय? 28। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जो संख्या दिया हुआ है इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को पहले हम लोग लिख लेंगे और जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, 8 लिख लेंगे। बाकी फिर जोड़ लेंगे इनको। 48, 52, 50, 22, 25, 35, 80, 20 +20 +40। इनको सबको हम लोग हल करेंगे। तो जोड़ते हैं। देखिए, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, सब में 0 है। 5 ये हो जाएगा, 5 5 10, ये 20 हो जाएगा, यानी 20 मिल गया हमें। इसके बाद हो जाएगा हमारा 8 8 2 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 ही हो गया, 30 हो गया यानी कि 300, 30 यानी कि 300, ठीक है। इसमें जोड़ देंगे 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, बटे 8 कर देंगे, भाग देंगे इसको। ये हो जाएगा 8 चौको 32, निकल के आ गया संख्या हमारे पास कितना? 40, यानी कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना है फ्रेंड्स? 40 है। कितना है? इन सभी संख्याओं का औसत है 40। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 26 और अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग कितने हैं? 24 है।
और अंतर कितना है, 18 है, अंतर है 18। मान लीजिए वो संख्या क्या है, a प्लस बी बराबर और a माइनस बी बराबर। तो इसको हम पहले डायरेक्ट दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे होंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग क्यों करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 2 से भाग इसलिए करेंगे, जब हम इसको बराबर करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a, पक्षांतर करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 का नाम 2, यानी कि a बराबर आ गया 21, a बराबर 21 आ गया। इसी तरह से हम इसको 24 में 18 को माइनस कर देंगे, 24 में 18 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये 16। ठीक है फ्रेंड, 16 में फिर से हम 2 का भाग कर देंगे, आ जाएगा कितना, 8, आ जाएगा 8, यानी कि b बराबर जो निकल के आ गया वो आ गया हमारे पास 8। तो अगर हमें पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए तो हो जाएगा 21 और 8। अगर बड़ी संख्या पूछा रहता तो हमारा 21 होता, अगर छोटा संख्या पूछा होता तो हमारा 8 हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु 20 और 22 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। या मान लीजिए ए बरा और बी, ठीक है, ए 20 और बी 22 वर्ष के हैं दोनों। 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 10 दोनों में ऐड कर देंगे 10 वर्ष बाद। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 32। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास निकल के संख्या आ जाएगा 3 3, ये 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यानी कि 62। ये इन दोनों ए और बी का आयु का योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 62 वर्ष हो जाएगा, 62 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझे होंगे आप लोग। तो पहले हमें बोला था ना 22 वर्ष है और 20 वर्ष है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष जोड़ देंगे, 10 वर्ष बाद आयु का योग क्या होगा, 10 वर्ष बाद, ठीक है, आयु का योग होगा फ्रेंड्स हमारा कितना, 62 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो राशि का अनुपात 8:5, 8:5, प्रत्येक में 4 दो जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात 5:3 हो जाता है। तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, तो लिखेंगे 25 और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, अंतर कितना का है, 1 का है। ठीक, फिर 4 वर्ष बाद तो 4 4 दोनों में कर देंगे, 4 वर्ष बाद है ना, तो 5 चौको 20 और 4 तें 12, अंतर कितना का है, अंतर कितना का है फ्रेंड्स, 8 का है, यानी कि एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर हो गया 8। बहुत बढ़िया, टोटल पूछा है तो 8 और 5, 8 5 13, 8 5 13, टोटल कितना है, टोटल राशि कुल राशि 13 गुड़े 8, गुड़े 8 फ्रेंड्स। इसको गुड़ा कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 8 का नाम 8, 8 2 10, 104। तो हमारा टोटल राशि कितना हो जाएगा, 104। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो व्यक्तियों की आयु का योग 55 वर्ष तथा दोनों की आयु में अंतर 13 वर्ष, तो दोनों व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि योग कितना है, 55 वर्ष है, योग है 55 वर्ष। ठीक, इसके बाद दोनों में अंतर कितना है, 13 वर्ष है, दोनों में अंतर 13 वर्ष है। तो इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो हम 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये कटेगा, 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 34 हो जाएगा, यानी पहली संख्या आ गया। अब मान लेते हैं ए बराबर कितना, 34 आ गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा संख्या,
अब एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 42। 42 में 2 का भाग कर देंगे, 2 का भाग करेंगे तो कट जाएगा, 2 इक्का नम 2, 2 दूना 4, 2 इक्का नम 2, यानी कि बी बराबर जो संख्या निकल के आ गया वो 21 आ गया फ्रेंड्स। देखिए अब क्या पूछ रहा है, दोनों व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों व्यक्ति का आयु मिल चुका है, एक व्यक्ति का आयु है 34 वर्ष, दूसरे व्यक्ति का आयु कितने हैं, 21 वर्ष है। अगर इसमें पूछा होता कि सबसे ज़्यादा किसकी उम्र है तो हम बताते 34 वर्ष है, और फिर बोलता सबसे कम उम्र किसकी है तो बताते बी की 21 वर्ष है। यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिन में और बी 8 काम को 8 दिन में कर सकता है, किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, ए एक काम को 6 दिन में और बी 8 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। देखिए तो ए जो है 6 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, हाँ मान लेते हैं 24, मानेंगे नहीं, आ ही रहा है 24 इसका एलसीएम, तो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 और 8 त्रिक 24, यानी कि ए का जो क्षमता है एक दिन में कार्य करने की कितनी है, 4 है, और बी की क्षमता कितनी है एक दिन में कार्य करने की, 3 है। तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे एक दिन तो 4 3 7 करेंगे, 7 काम एक दिन में करेंगे, ठीक है, 7 काम करेंगे एक दिन में, तो टोटल काम कितना है, 24 है। तो 24 में हम 7 का भाग कर देंगे, 7 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो गया, बच गया 3, और फिर हो जाएगा 7 चौको 28, 28, अब बच गया 2, 2 बच गया, तो फिर इसको हम हल करेंगे, 7 दूना 14, यानी कि लगभग वो 3.5 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अगर दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो 3 दिन और 4.2, यानी कि लगभग 3.5 दिन के आसपास में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि उनको काम करने में कम ही समय लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 5,000 है, जिससे अंकित मूल्य पर 20% के छूट पर बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई चीज जो है वो 5500 रुपए का है, 20% के छूट पर बेचा जाता है, यानी कि 80% में बेचा जाता है, 80% में बेचा जाता है, तो 100 तो उसका अंकित मूल्य निकालना है। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगा दिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट कर देंगे, अब हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 2 शून्य है, और 2 शून्य लगा देंगे, तो आ गया निकल के हमारे पास संख्या कितना, 4000, यानी कि 20% छोड़ने के बाद अब उसका अंकित मूल्य रह गया टोटल 4000 रुपए। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।